अब हम जो मकान देख रहे हैं वो वास्तव में वही जीवंत मकान है और उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कुलधाम में हम देखते थे कि भी ऊँट चराने की जो स्थान है वो ऐसा होता होगा, लेकिन वो वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। मैं जिस मकान में जा रहा हूँ वो मकान उसी अवस्था में है और मेरे साथ प्रताप सिंह जी हैं, वो बता रहे हैं कि ये मकान में कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हाइट, सबसे बड़ी विश्वास करने लगी ये है, यहाँ ऊँट बांधते थे और ऊँट चरने का ये स्थान, यहाँ चारा डालते थे। और देखिए आप, वो ऊँट बांधने की जगह है और ये ऊँट चारा चरने के चारा। अब आप देख लीजिए, कम से कम ज़मीन से 4 से 5 फीट 6 फीट हाइट में ये है। स्वाभाविक है, ऊँट की हाइट भी होती है। फिर यहाँ चारा डालते थे और ऊँट खाता था। कुलधाम जो मकान बनाए उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा जोड़ा गया, नयापन दिया गया, उसमें वास्तविकता नहीं लग रही है। वास्तविकता देखना है तो आपको जहाज़िया आना चाहिए। और ये पास में ये भी बैठने का मकान कमरा, बैठने का उसका मकान, ये आउटसाइड बैठने का एक, जिसको गडाल स्थानीय भाषा में बोलते हैं और आज की भाषा में कमरा, बैठक का कमरा। ये भी रूम ही है। हाँ। ये बाहर की साइड मेहमानों के बैठने का कक्ष है। अब मकान के अंदर की तरफ ये पुराने समय का ही है और छत पर चढ़ने का ये सीढ़ियाँ, और पहले ऐसी ही होती थी। कुलधाम जो सीढ़ियाँ बताई गई वो वास्तव में अभी जो ज़माने में बनती वैसी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये पुराने समय में वास्तव में ऐसा ही होता था, सिर्फ पग डालते और छत पर चढ़ने की कोशिश होती थी। नाम आप भैरव सिंह जी हैं और प्रताप सिंह जी के परिवार से ही है। ये पुराने समय, अभी चारा डाला हुआ है लेकिन मकान उसी स्थिति में है जैसा पहले जाजिया पालीवाल छोड़कर गए थे। स्वाभाविक है, जब मकान वीरान होंगे, खंडर होंगे, गांव खाली होंगे तो कोई न कोई नया आदमी आकर बसेगा। और ये मकान के पीछे वाला कमरा, मैं आपको वो जीवंत मकान के निर्माण बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लगे कि पुराने मकान कैसे होते थे। अब ये पीछे का कमरा, ये वही जो लकड़ी दिख रही है ना आपको, ये पुराने समय की वही स्थिति है। देखो ऊपर लकड़ी के चियां लगे हुए, ये मिट्टी है। अभी चारा डाला हुआ लेकिन वही मकान, वही पुराना कमरा है, वही लकड़ी के चियाल, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। और ये जो बना रखा है, अब आप देखिए, प्रताप सिंह जी बता रहे हैं। हाँ, ये जो बना रखा है पहले जमाने में जो वस्त्र टांगने के लिए जो वस्त्र रखते थे ऊपर, जो जैसे खूंटी बना के रखते, जैसे खूंटी डाल दी उसके, हाँ, पुराने गर्म कपड़ों को सुरक्षित रखने की जगह, सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर डाले जाते थे। कम्बल है, छोटी कम्बल है। हाँ भी लंबे समय तक रखना है, बचा के रखना है तो ये जगह संभाल के रखना है, नीचे कूदे ना खा जाए, कोई कीड़ा कंटर ना पड़ जाए, इसलिए ऊपर रखने के लिए। और ये बनाते पुराने जमाने में, जैसे खूंटी टांगने के लिए लकड़ी की, ये खूंटी बना रखी है। अब आप देखिए, जैसे कुलधाम आपको बताया था, एक पुराना कमरा रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना, ये कमरा, ये पुराना, वही लकड़ियां हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। आप कभी पुराने गांव, पुराने मकान देखने जाजिया ज़रूर आएँ। आपको लगेगा कि पुरानी संस्कृति, सभ्यता क्या थी, कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। ये पुराना कमरा, कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये ऊँट का प्लांट, ये वही ऊँट पर बैठने के लिए, उसको सीट बोलते हैं ना, कुर्सी, बैठने की जगह, लोकल भाषा में इसको बोलते हैं पलान। ये ऊँट पर रखते थे और इस पर गिद्दी विद्दी लगा के बैठने की जगह होती थी। ये भी आपको हर घर में मिलेगा। क्या चीज़ है ये? जो बैलगाड़ी में जोतते हैं, जैसे खेती करने के लिए। बैल के ऊपर या गाड़ी के ऊपर? अच्छा ठीक है, हाँ, बैलगाड़ी के ऊपर का। हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ, समझ में आ गई, समझ में आ गई। ये दो लगाते, इसके यहाँ पे बैल होता था और एक ये सब पुराना सामान आप देख लीजिए। हर किसान, हर घर के अंदर ये सामान आपको मिलेगा। अभी भी लोग